गुड मॉर्निंग एवरीवन. विल वेट फॉर 2 more minutes. राइट, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी वेटिंग में है, मीटिंग रूम में है, तो विल वेट फॉर देम. आप तब तक जो है एक नोटबुक, क्योंकि ये सेमिस्टर का पैम्पलेट आपको जो है वो पेंडिंग है, आपको 1-2 दिन में नया पैम्पलेट आपको मिल जाएगा. राइट, तो प्लीज आप एक अपने साथ एक बुक कैरी कर लो, एक नोटबुक ले लो, पेन पेंसिल ले लो. ऑडिबिलिटी है, कंफर्म करो तो जरा. आ रहा है आवाज? थम्स अप. परफेक्ट परफेक्ट, जोरदार. तो विल वेट फॉर 2 more minutes. आई गेस काफी टाइम के बाद बीच में आपको ब्रेक भी मिल गया 1 हफ्ते का, तो सुबह उठना भी आई गेस डिफिकल्ट है. राइट, कुछ लोग जो अभी बेड पे से ही उतर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम दे दे. लेट्स वेट फॉर 2 more minutes. बाकी तब तक चर्चाएं कर ले. रुक जाओ, थोड़ा सेटिंग में चेंज कर दे. चलो ग्रेट, ठीक है. निधि निधि ठाकुर अनम्यूट हो रहा है? नहीं हो रहा है, रुक जाओ. हाँ निधि, अभी होगा. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. कैसा रहा निधि, एग्जाम वगैरह सब ऑल वेल? Yes, sir. All well. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ा सेटिंग देख लेता हूँ, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो मैं चेक कर लेता हूँ वापस. राइट, आई गेस 5-6 लोगों की पेंडिंग है, तब तक वो लोग भी ऐड हो जाएंगे. Yes, sir. Okay. हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. लेकिन आई गेस सबका अनम्यूट हो Yes, गया. sir. जस्ट अ मिनट. परफेक्ट हो गया. चलो ग्रेट, ठीक है. तो आ गए सब लोग रेडी? रिद्धि रिद्धि चौहान अनम्यूट हो रहा है? चेक करो रिद्धि. हाँ हो गया. चलो परफेक्ट, ग्रेट, ठीक है. हार्दी अंगूठो ना खाईस, मोटी થઈ ગઈ. નહીં તો કેચઅપ મોકલાવતો ને, ડીપ કરીને કા મજા આવશે. ના, મેયોનીઝ સાથે ખાવાની મજા આવે. चलो फाइन, ठीक है. तो अभी ये जो सेमिस्टर है आपका, सेमिस्टर 2, उसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट, जो एसपीबी सेम 1 में जो मैं पढ़ा रहा था आपको, अब वो सब्जेक्ट हो जाएगा एफएम. गाना वाना ऐसा नहीं. राइट, एफएम इज फंक्शनल मैनेजमेंट. तो सबसे पहले बुक में अच्छे से हेडिंग डाल दो, फंक्शनल मैनेजमेंट. नया सब्जेक्ट, नया हेडिंग. एसपीबी का नाम बदल चुका है, इसकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद परिवार वाले ने नंबर इसका नाम बदल दिया है. क्या कर दिया है, नया नाम. आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, कोई टेंशन नहीं है, भले आप नहाए बिना बैठे हो, आप दूरी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज कैमरा अपने जो है वो ऑन कर लो. सुजल અનમ્યુટ થાય છે? હા થાય છે સર. સુજલ, લગન પછી એસપીબી નું નામ શું થઈ ગયું? ફંક્શનલ મેનેજમેન્ટ. પરફેક્ટ, ફંક્શનલ મેનેજમેન્ટ. હેલી? yes sir.
चलो क्या नाम रखा इसका अपने? फंक्शनल मैनेजमेंट। ओके ओके, चलो फाइन, ग्रेट, ठीक है। तो आई गेस पता है आपको, मैनेजमेंट जब भी मतलब बातें होती है तो मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, याद होगा आपको 12th स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हार्दी એવું કઈ ભણ્યા હતા આપણે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ? યસ સર. કોણ હતું એમાં સૌથી વધારે પોઈન્ટ્સ આપ્યા હતા? મસ્ત, हेनरी फियोल. हेनरी फियोल। तो यस, तो जब मतलब बातें होगी मैनेजमेंट की, तब तक हमारा ये दोस्त, हमारा साथीदार हेनरी फियोल हमारे साथ रहेगा ही। अच्छा भी है, वही चीज वापस अगर आ रही है तो चीजें हमारे लिए इजी भी हो जाती है याद करने के लिए, समझने के लिए, बराबर। तो हेडिंग डाल दो हेनरी फियोल। वापस आपके स्टार्टिंग में मैं ये पॉइंट इसलिए वापस उठा रहा हूं क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं होगा, लेकिन हेनरी फियोल से हम कनेक्टेड है तो हम जो है वो ये टॉपिक ले सकते हैं। तो डाल दो हेडिंग हेनरी फियोल डैश करके, फादर ऑफ सन और डॉटर। लिख रहे, कुछ लोग लिख रहे बिना सोचे समझे लिख रहे, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, ऐसा लिखने का है। कुछ भी जो हार दिए भी लखी दी तू, बेटा बेटा नहीं लख्यू, साचू बोल, लखी दी तू, बताए बुक, बताए। चलो सरस सरस, ये तो मैं चेक कर रहा था कि भाई अभी भी मतलब सब जो है वो ज़ॉम्बी जोन में है या नॉर्मल ह्यूमन जोन में आ गए। चलो क्या लिखेंगे? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, स्लैश करके लिखो ऑपरेशनल, स्लैश करके लिखो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, बराबर। समझ में आ गया? तो बोल सकते हैं हम लोग कि अपना पहला, मैं ये जो भी लिखवा रहा हूँ वो आपका मतलब बोल सकते हैं आपके आगे के एमसीक्यू की जो भी प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। मतलब ये चीज आप संभाल के रखना, फिर इसका प्लेन ना बन जाए पेपर का, राइट। तो हेनरी फियोल अपने को याद आ गया, एमसीक्यू, फादर ऑफ एडमिन या तो ऑपरेशनल है ये, राइट। अच्छा कौन बताएगा? कुछ होशियार लोग होंगे, बहुत ही होशियार। विंसेंट, जब होशियार बच्चों की बात आती है विंसेंट का नाम हमारे जुबान पे आ जाता है। विंसेंट अनम्यूट करोगे? हो रहा है? परफेक्ट। विंसेंट याद है हेनरी फियोल ने कितने पॉइंट्स दिए थे हमको? 14 पॉइंट्स। 14, परफेक्ट। तो काम करते हैं, सीरियल नंबर डाल देते पहले। चलो सीरियल नंबर डाल दो, 1 2 3 4, 14 पॉइंट्स डाल दो, 14 पॉइंट। सीरियल नंबर लिख दो बैक टू बैक, 1 2 3 4, नंबरिंग दे दो, खाली नंबरिंग देना है। और जिसका हो जाए वो थम्स अप करो, पता चले हो गया। 14 पॉइंट्स डाल दो, 14 पॉइंट्स। प्रथम, श्लोका, कैमरास ऑन करो बेटा। रुचिता, रुचिता लिखा आपने? रुचिता अनम्यूट करो तो रुचिता। यस सर. अरे परफेक्ट। कैमरा किधर गया? सर नहाया नहीं है सर अभी तक। नहीं नहा लिया. तो फिर क्या टेंशन है? फिर यहाँ नहाए हुए भी बैठे हैं, देखो आपके सामने, फिर क्या है आपको? कोई. हाँ चलो चलो कैमरा ऑन करो फटाफट, पता चले कि भाई हमारे बच्चे बदल तो नहीं गए ना। चलो फटाफट। यश, यश शुभनपुरा, यश। મને એકવાર તમને ખબર નહીં પડતી. आ कौन છે भाई? प्लीज, खबर नहीं पड़ती एक बार। म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। एक बार आप अनम्यूट करते तो बाद में म्यूट करने का, नहीं तो आपकी कहानी घर घर की जो है वो अनुपमा हो जाएगा। जो फिर आपका घर का अनुपमा यहाँ पे स्प्लिट्स विला ना हो जाए। यश आयो, आई गो अनम्यूट कर दे बेटा। बस 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 बेटा, કેટલા વાર સરખા કરશે? हैंडसम लोगन जरूर नहीं। चलो नंबरिंग कर दीधा यश, 14 पॉइंट लखी दीधा। परफेक्ट परफेक्ट। तो याद छे यश? कशु शॉर्टकट याद छे आनु? નથી याद आवतुं?
कौन बताएगा? मुबिन, मुबिन अनम्यूट करो मुबिन। यस सर। अच्छा, ये हेनरी फ्यूल के कुछ पॉइंट्स याद है आपको? नहीं। नहीं? अरे वाह, कितना मस्त आंसर दे दिया। नहीं, जोरदार। हाँ बोले तो थोड़ा बोलना पड़ेगा ना, ही बोल देने का ना। मस्त है। देखो श्रेया ने हाथ ऊपर कर दिया है, भले हाथ ऊपर नहीं किया लेकिन मुझे दिख रहा है। हाँ श्रेया, या दिल से जो हाथ ऊपर करता है ना वो पता चल जाता है, भले ऐसा फिजिकली हाथ ऊपर ना करे। ऐसा नहीं किया मैंने हाथ ऊपर। नहीं 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 नहीं, नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। चलो बताओ जरा, कोई एक पॉइंट बताओ हेनरी फ्यूल का। नहीं आता सर। नहीं आता सर, मुझे नहीं आता सर, कुछ भी याद नहीं। कौन है सर ये? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्यों आते हैं ये लोग? चलो ठीक है, तो लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा इनिशियल्स, मतलब खाली जो 14 पॉइंट्स आपने लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिख दिए, नंबरिंग दे दिया। अब हर नंबरिंग के बाजू में मैं आपको एक एक लेटर लिखवा रहा हूं, बराबर? चलो फाइन, तो लिखो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, तो वहां पे आपको लिखना है डैड, DAD, डैड, DAD। हार्दी ने तो याद हसे? हार्दी कह दो कि ये झूठ है। नहीं आवड़તું. हार्दिक कैसे सर हमारा मारो इंस्टाग्राम पर मेरे सर अभी हमारे वीडियोस में सर हमारी पारी हो रही है सर, है ना सर? वेरी गुड। चलो तो DAD लखियो हार्दिक, डैड। चलो तो DAD, बहुत। अरे देव गोयल साहेब अनम्यूट करो तो। देव साहेब आया है, अपना सुपर डांसर आया है। चैप्टर नंबर 4 तो जतो रह्यो, चैप्टर नंबर 5 માં દેખાશે। आई में एज એટલી છે નહીં દેવની, એટલે વાંધો નહીં આવે। ગુડ મોર્નિંગ સર। ગુડ મોર્નિંગ દેવ। આ ઓડિશન આપી દે યાર। અરે સોરી, જજ માટે ઓડિશન આપી દે। સર તમે આપવાનો છો, તમારું મેં તો તમારું જોઈને મેં કીધું કે મેં છોડ દઉં છું સર નો વધારે હારો। સર તમે આપો, મેં તો કહું। હું તો એઝ અ પાર્ટિસિપન્ટ આવીશ, હું તો કેન્ડિડેટ હોઈશ। મારે તમારા જોડે જ આવવાનું છે। તારે તો પેલા બાજુમાં બેસવાનું છે, શિલ્પા શેટ્ટીની બાજુમાં બેસવાનું છે। ના સર, એ બહુ મોટો લેવલ થઈ ગયો। જઈશું એક દિવસે, ત્યાં બી જઈશું અમે સ્ટેજ પર આવીશું, અમે તમારા સામે પરફોર્મ કરીશું। ના સર, એવું ના હોય। चलो डैड लखी दी तो DAD, डैड। चलो यस, तो पहला D स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ लेबर। पहला D लिखो फर्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। और मेरे सुपरवाइजर, मेरे को होस्ट, आपको अटेंडेंस जो है अभी ये स्टार्टिंग के 15 मिनट, बीच में 15 मिनट और लास्ट के 15 मिनट अटेंडेंस लेनी है। बराबर? तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में ऐसा सब लोग जो है अपना प्रेजेंस देके चले जाएंगे तो उनको अपने को एब्सेंट जती रह जाए ऐसा डाल देने का है। बराबर? चलो यशवी गांधी कॉलिंग गांधी। पहला लिखा, अनम्यूट करो यशवी। नहीं हो रहा है? हाँ सर लिखा। यशवी नेटवर्क, हाँ अब आया। पहला लिखा आपने, वापस अनम्यूट करो। हाँ। ओके, पहला लिख दिया D, डिवीजन ऑफ लेबर। चलो A लिखो, A ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। A ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आशका? यस सर। A ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो और एक और फिर D बचा, क्या लिखेंगे? डिसिप्लिन। एक और D लिखेंगे, डिसिप्लिन। अरे आवाज थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, कृति अनम्यूट करो। हो रहा अनम्यूट? यस सर। अच्छा, Good कृति morning, कितने sir. पॉइंट लिख दिया आपने? 3। क्या लिखा बताओ जरा। फर्स्ट डिवीजन ऑफ लेबर,
second authority and responsibility, and third discipline. परफेक्ट, चलो तो 3 हो गए। एक एक करके हम डिस्कशन बाद में करेंगे, एक बार लिख लेते हैं ताकि आपके पास कुछ चीजें अवेलेबल हो वो डिस्कस करने के लिए। फाइन, चलो 4 and 5। 4 में लिखो लेटर सी, 4 में आप लिखो लेटर सी, और उसके बाद 5th में आप लिखो लेटर डी, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डॉग। बराबर। अब सी के बाजू में लिखो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। डी लिखेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेतवी, श्रृंगारपुरे मराठी माणूस, श्रृंगारपुरे कुठे गेला? Yes sir, yes yes. ओके श्रृंगारपुरे, कैमरा काय ऑफ रखे आप? चालू है सर। चालू है तो हाँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर है। ठीक है, चलो लिख दिया आपने 5 पॉइंट? यस सर। परफेक्ट। 5 लिखे कि आपने सब लिख दिए? नहीं, सब नहीं लिखे, 5 लिखे। चलो ठीक है, तो 5 हो गए। फटाफट जरा 5 जरा बता दो पब्लिक को। डिविजन ऑफ लेबर फर्स्ट, सेकंड Yes. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, ओके, डी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 5 हो गए। तो शॉर्टकट याद है इतनी आपको? डैड ने सीडी दी, सीडी का नाम ट्रिपल एस। तो नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट अभी खाली नंबरिंग, कौन सा नंबर देंगे? 6 7 8। हाँ। 6 7 8 नंबरिंग दे दो सब लोग। 6 7 8 नंबरिंग दे दो। 6 7 8 6 7 8 बराबर। और तीनों 3 में लेटर लिख दो एस एस एस। एस एस फॉर सुकेतु सर, एस 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 लिखा, ट्रिपल एस। चलो पहला एस जो है 6th पॉइंट, वहां पे बाजू में लिख दो स्केलार चेन, वहां पे लिख दो स्केलार चेन। बराबर। फिर 7th एस में लिखो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट। लिखा? विधि दवे, अनम्यूट हो रहा है? हुआ था, वापस हो गया। Sir, 7th 7 subordination of individual interest with general interest. परफेक्ट। चलो और 8 8 सब म्यूट हो गए आप। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। याद आया? लिखो 8 पॉइंट लिखो सब लोग, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। खुशहाली निजामपुरा, खुशहाली स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। खुशहाली लिखा आपने? निजामपुरा खुशहाली स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बराबर। चलो हिताक्षी सुभानपुरा, हिताक्षी अनम्यूट करो। हिताक्षी को आवाज पहुंच रहा है? इरबाज निजामपुरा, इरबाज बेटा मुझे यहाँ पे मुर्दे लोग नहीं चाहिए, मुझे एक्टिव लोग चाहिए। यहाँ पे मैं कॉन्जोरिंग की चुड़ैल नहीं हूं कि भूत प्रेत से बात करूं। बराबर, हम इंसान है, इंसान को ही पढ़ाएंगे।
देव, निजामपुरा देव, यस सर। कितने पॉइंट हो गए बेटा अब तक? 8 पॉइंट्स। 8 हो गए। चलो हम्म। फटाफट एक बार रीड कर दोगे सबके लिए, जिसका कुछ रह गया हो तो। धीरे धीरे एक एक करके। पहला क्या लिखा आपने? डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड ओके, authority and responsibility, third discipline, fourth unity of command, fifth unity of direction, sixth scalar chain, seventh subordination of individual interest with general interest, and eight stability of tenure. बराबर। तो एक शॉर्टकट अब तक का, डैड ने सीडी दी, CD. क्योंकि हेडिंग क्या था? हेनरी फ्योल, फादर। तो फादर जो है उसको आजकल हम क्या बुलाते हैं? डैड, ब्रो। बराबर, हमारा डैड है तो डैड ने हमें सीडी दी। सीडी का नाम ट्रिपल एस। बराबर। आगे चलो 9 और 10 वो मैंने दे दिया एचआर वाले को, तो नेक्स्ट इनिशियल लिखना है एच और उसके बाद आर। तो हेली कौन सा पॉइंट है? 9 और 10 है हेली। 9 और 10। चलो तो 9th आपने लिखा एच और 10th आपने लिखा आर। बराबर, ठीक है। चलो तो 9th एच में आप लिखेंगे हार्मनी। भले आपको हरामी सुनाई दे, लिखना है हमें हार्मनी। सुबह सुबह ऐसा होता है। बराबर, लिखेंगे हम हार्मनी। श्रेया हम लिख रहे हैं, सही पकड़े कि खाली पेंसिल पकड़ के एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं सर, लिखा है। अच्छा, अभी मैं बुक पूछ लूं, बुक दिखाने को? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो तो क्या लिखा अभी? पॉइंट आपने हार्मनी लिख दिया। हाँ। परफेक्ट। चलो तो आर, आर रेम्यूनरेशन लिखेंगे। चलो नेक्स्ट आर रेम्यूनरेशन। आर लिखो रेम्यूनरेशन। बराबर। रिया राकेश भाई पटेल, કેટલા પોઈન્ટ થઈ ગયા? 10। હવે હવે ઇન્ડિયાની નેક્સ્ટ મેચ કઈ છે? હવે તો આઈપીએલ ચાલુ છે સર। હવે આઈપીએલ ફેવરેટ ટીમ આરસીબી। આરસીબી। अब આ વખતે આરસીબી નો કેપ્ટન વિરાટ કોહલી નથી। વિરાટ કોહલી સીએસકે માંથી રમવાનો છે। રમે છે। ધોની વાઇસ કેપ્ટન, વિરાટ કોહલી કેપ્ટન સીએસકે। ધોની ને આરસીબી માં મૂકી દઈએ છે। સર નોટ એક્સેપ્ટેડ સર, આરસીબી સર, વિરાટ કોહલી ફેન। ચલો વેરી ગુડ, 10 પોઈન્ટ થઈ ગયા। ચલો છેલ્લા બે કયા લખ્યા? हार्मनी रेम्यूनरेशन। ओके 10 पॉइंट्स टोटल। तो चलो फटाफट, डैड, सीडी, ट्रिपल एस, एचआर। बराबर। अब 11th लिखेंगे। 11 पॉइंट लिखो, सीधा पॉइंट लिखना है, इसमें कोई इनिशियल लेटर नहीं है। सीधा एक वर्ड लिखो, इनिशिएटिव। स्पेलिंग ना आवड़े तो हिंदी गुजराती में लखी देजो, इनिशिएटिव। ससुरा जीप टेढ़ी हो जाए सर, कैसा पाए स्पेलिंग है? कृषिद, कृषिद શું લખ્યું? ઇનિશિયેટિવ। અવાજ નહીં આવતો બરાબર। હેલો, હા અવાજ આવે? વોલ્યુમ હાઈ રાખતો। ફૂલ જ છે સર। ફૂલ જ છે। ચલો ગ્રેટ। ઇનિશિયેટિવ નું સ્પેલિંગ શું લખ્યો ક્રિશિત? હવે અવાજ નહીં આવતો હે ને? आवाज नहीं आओ तो चलो कोई बात नहीं, बच गए। आवाज नहीं आ रहा है, वेरी गुड, बची गया। તે કર્યું છે અનમ્યુટ, પણ અવાજ અહીંયા સુધી નથી પહોંચતો, કઈ એરર લાગે છે, નેટવર્ક એરર હશે। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आएंगे वापस। इनिशिएटिव लिख दिया सबने? चलो और लास्ट 3 बच गए, 12, 13, 14। हार्दी बराबर बोलती रहे वच्चे वच्चे। लास्ट 3 बाकी रहा ने। સૌથી વધારે ધ્યાન હાર્દિક નું છે ભણવામાં, એટલે મારે એને પૂછવું પડે। 12, 13, 14 बराबर। चलो क्या लिखेंगे? इनिशियल लेटर लिखो। 12 में लिखो सबसे फेवरेट लेटर सी। हम सबका फेवरेट लेटर सी।
सी मतलब क्यूट, ऐसा। अभी ऐसा क्यूट फुल फॉर्म लिखना नहीं है, ये तो पर्सनल लेवल पे सी का फुल फॉर्म बता रहा हूं, बराबर। सी के बाद 13 में लिखो ई फॉर एलिफेंट, और लास्ट है ओ, एक ही ओ लिखने का है, लिखा सीईओ लिख दिया, सीईओ लिख दिया। चलो, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन, सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइजेशन, बराबर। ई इक्वालिटी, इक्वालिटी, लिखा। और लास्ट ओ इज ऑर्डर, लास्ट ओ इज ऑर्डर, बराबर। सीईओ, तो सेंट्रलाइजेशन, इक्वालिटी एंड ऑर्डर। कृष्णा पंचाल, कृष्णा सुभानपुरा, कृष्णा, कृष्णा जी प्लीज सुबह सुबह बांसुरी बजाइए। कृष्णा जी अनम्यूट हो पा रहा है, हो पा रहे हैं आप? पंचाल जी, जय मैं, अच्छा खुशबू, खुशबू, यस सर। खुशबू अनम्यूट हो रहा है? यस। अरे वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो ग्रेट। कितने पॉइंट्स लिख दिए? 14। 14 लिख दिए। चलो, पहले खाली है ना इनिशियल्स, खाली इनिशियल्स बोल दो, जो लेटर लिखे आपने वो। DAD CD SSS HR CEO। हाँ, मतलब बीच में इनिशिएटिव था ना एक। हाँ, इनिशिएटिव सर। हाँ, इनिशिएटिव मतलब। तो यहाँ पे शॉर्टकट कैसे याद रखना है, जिनके लिए पहली बार है, कुछ लोग जो मेरे अंडर में पढ़े हुए उनको तो ऑलरेडी ये पता ही है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में यही शॉर्टकट दिया था, राइट। बाकी सब लोग वापस एक बार देख लो। डैड, फादर है, फादर ऑफ एडमिन मैनेजमेंट, हेडिंग लिखा था हमने फादर, इसलिए शुरुआत करने का डैड के साथ। तो डैड ने हमें सीडी दी, सीडी का नाम SSS, बराबर। वो मैंने एचआर वाले को दे दिया, उसका इनिशिएटिव बढ़ा और वो सीईओ बन गया, बराबर। एचआर वाले का इनिशिएटिव बढ़ा और वो सीईओ बन गया, बराबर। अब डैड करते हैं काम की बातें, तो पहला आ गया डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब क्या? वर्क, बराबर। काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जूही को होस्ट, मेरे सुपरवाइजर, ये बिना जो नाम वाले हैं उनको ऐड नहीं करना है। ये रेडमी, वीवो, हम किसी मोबाइल कंपनी की ब्रांड को एंडोर्स नहीं करते हैं, तो हमारे जो बच्चे नाम वाले हैं उनको ही ऐड करेंगे, बराबर। ये हमें ओप्पो, वीवो, लीवो, जियो नहीं चाहिए, बराबर। चलो, सर तो एक्चुअली फटाफट और एक है जिसने नंबर से किया हुआ है, रिमूव, उसने रिमूव अपना नाम भी नहीं लिखा। उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि रीनेम करो। 2 मिनट में रीनेम नहीं होता है, तब पहली फुर्सत से फ्री हिट में 6 मार दो। चलो चलो ठीक है। अमीशा, अमीशा, यस सर। चलो लिख दिया आपने 14 पॉइंट्स, यस सर। बराबर। चलो ठीक है, अब ये हम पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर्स में भी, आपको इन डेप्थ वापस हम बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको जो 12th के अलावा भी और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये सारे मिले। लेकिन उससे पहले, राइट, ये जो 14 पॉइंट लिखे ना, उसके नीचे ऐसा हेडिंग डालो, नोट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा रहा हूं, यही टॉपिक से जुड़ा हुआ, जो एमसीक्यू के लिए 100% आता ही है। मतलब ये समझ लो कि आज आप जो लिख रहे हो ना, वो नेक्स्ट सेमिस्टर के एमसीक्यू के एग्जाम में गारंटेड कितने पता है? 10 क्वेश्चन, 10, यही टॉपिक में से 10 क्वेश्चन गारंटेड। तो मतलब आप जो लिख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलो, 14 पॉइंट्स के नीचे क्या हेडिंग डालना है? नोट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूं मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही टॉपिक से जुड़ा हुआ। चलो लिखो, हेनरी फेयल वॉज अ फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट। फ्रेंच, लीटा पाड़ो फ्रेंच को, फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट, बराबर।
तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट था? फ्रेंच। चलो नेक्स्ट लाइन में, he published his book in the name, अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है बुक का नाम, इन्वर्टेड कॉमा में। एडमिनिस्ट्रेशन, बुक का नाम लिखवा रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल, ब्रैकेट में लिख दो AIG, शॉर्ट फॉर्म AIG, बराबर। तो बुक का नाम AIG, एमसीक्यू वापस। कंटिन्यूएशन में लिखो, कंटिन्यूएशन में इन फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब सबसे पहली बार ये जो बुक लॉन्च की ना उसने कौन सी लैंग्वेज में? फ्रेंच। लिखो इन फ्रेंच लैंग्वेज, लिखो इन द ईयर 1916, इन द ईयर 1916, बराबर। तो काफी सारे देखो एमसीक्यू आपको मिल गए यहाँ पे। तो एक और बार देख लेंगे फटाफट। रिद्धि रीड कर Yes, दोगे sir. एक बार? नोट में जो आपने लिखा रीड कर दोगे? Henry Fayol was a French industrialist. He published his book in the name Administration Industrielle et General in French language in the year 1916. परफेक्ट बराबर है। चलो नेक्स्ट लाइन द इंग्लिश वर्जन, नेक्स्ट लाइन द इंग्लिश वर्जन, मतलब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसका उसने इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च किया है। तो इट्स इंग्लिश वर्जन, ब्रैकेट में इन्वर्टेड ब्रैकेट में आपको नाम लिखना है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल, बुक का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ब्रैकेट में GIM, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, was published in USA in 1949 गजेंद्र बाहुबली कटप्पा को आपकी जरूरत है, किधर गए गजेंद्र जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गजेंद्र क्या लिखा लास्ट आपने? द इंग्लिश वर्जन जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड इन USA 1949। परफेक्ट। तो गजेंद्र ये कोई नई चीज है जो 12th स्टैंडर्ड में नहीं थी? यस सर। यस, 12th में हमने खाली वो फ्रेंच लैंग्वेज वाला देखा था, AIG वाला 1916, लेकिन ये कुछ नया आया कि भाई वो जो फ्रेंच लैंग्वेज में जो बुक पब्लिश की थी उसका इंग्लिश वर्जन भी लेके आया, और इंग्लिश जो है वो USA से जुड़ा हुआ है, तो याद रखने का तुरंत USA से, बराबर। और 1949 याद हो जाएगा, बराबर। कौनिस, हमारे छोटे से कौनिस जी, कुछ तो कौनिस जी, कौनिस, हाँ कौनिस। यस सर। अरे कैमरा कहाँ है, ऑफ रखे हो आप? हेलो कौनिस बाबू, क्या हुआ सर? कैमरा ऑफ रखे। अरे आ गए। अरे क्या चेहरा है आज तो, मतलब स्वयंवर हो जाएगा आपका, खत्म हो गए, आग लग जाएगी। चलिए कौनिस जी बताइए जरा, अभी आपने जो दो चीजें देखी, बराबर बोल सकते हैं? देखो इसमें से बहुत सारा एमसीक्यू आ जाएगा। यस सर। बराबर। देखो पहली लाइन आप देखोगे तो हेनरी फेयोल फादर ऑफ, पूछ सकते हैं ना कि कौन सा भाई मैनेजमेंट संभालता है वो, तो एडमिनिस्ट्रेशन बोलो या ऑपरेशनल, एक ही है। यस बराबर। फिर सीधा उसके वो जो 14 प्रिंसिपल्स वो हमने लिख लिए, तो वो तो हमें डिटेल में एक एक करके वापस देखना ही है। और फिर अपने नोट्स में देख लिया कि भाई उसने पहले
फ्रेंच लैंग्वेज में अपनी बुक पब्लिश की 1916, फिर उसका इंग्लिश वर्जन लेके आया यूएसए से, बराबर, और उसका 1949। 9. परफेक्ट, बराबर है। Yes, sir. ठीक है, चलो ग्रेट। अभी कौन बताएगा मुझे? विशाल, विशाल अग्रवाल जी। Yes, sir. अच्छा अग्रवाल जी, अच्छा आपको कुछ याद है ऐसा? हेनरी फ्योल ने और भी कुछ ऐसे 6 पॉइंट्स बताए थे, कुछ याद है ऐसे? Yes, sir. चलो याद करवाते, चलो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो फेओल, मतलब हेनरी फेओल लिखो। हेनरी फेओल डिवाइडेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अंडरलाइन करो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऊपर जो आपने लिखे ना वो प्रिंसिपल्स है, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं एक्टिविटी जो उसने सजेस्ट किया। वापस, हेनरी फेओल डिवाइडेड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इनटू, लिखो आगे, इनटू 6 कैटेगरीज। 6 कैटेगरीज लिखा, 6 कैटेगरी, बराबर। और आगे ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूं, एक शॉर्टकट लिखो, फास्ट, FAST, फास्ट, ऐसा लिखने का है ब्रैकेट में, फास्ट डैश करके CM, फास्ट CM। भले हमारे CM थोड़े ढीले हो, लेकिन हमें लिखना तो फास्ट ही है, फास्ट हो जाए सुन के शायद, बराबर। तो फास्ट CM लिख दिया। अब उसके नीचे नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। 6 एक्टिविटी में लिखनी है, 1 2 3 4 5 6। आइडिया आ गया आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है? आज का पता चल गया आपको? परफेक्ट। यस सर। तो इसने अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मतलब सजेस्ट किया है कि भाई एक्टिविटी को 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। शॉर्टकट क्या है? फास्ट CM। तो जो आपने नंबरिंग दिया 6 नंबरिंग, सबके आगे इनिशियल लिख दो, FAST CM, मार दो ये इनिशियल्स, लेटर छाप दो ये FAST और उसके नीचे CM, बराबर है। परफेक्ट, ठीक है। मन ओपिरोड, परफेक्ट, लिखा इतना, फास्ट CM लिख दिया, चलो ग्रेट। F, तो पहला F स्टैंड्स फॉर, लिखो फाइनेंशियल, F लिखो फाइनेंशियल, बराबर। A लिखो अकाउंटिंग, A स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग, बराबर। S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, S stands for security, and T stands for technical. T stands for technical. तो फास्ट हो गया, फास्ट लिख दिया, फास्ट। फाइनेंशियल, A अकाउंटिंग, S सिक्योरिटी और T टेक्निकल। CM बच गए, CM तो बचने ही चाहिए हमारे। तो C stands for commercial, C stands for commercial। અને कृतिका सुभानपुरा, परमार जी, हमारे IAS IPS ऑफिसर किधर गए? गायब हो गए। वेरी गुड, चलो जल्दी। निधि वर्मा, सुभानपुरा, निधि वर्मा जी, एक और हमारे वर्मा जी, निधि वर्मा। यस सर। सब लोग, कोई नहीं सुन रहा। हाँ, आ गए। वेरी गुड, वर्मा जी बोल रहे हैं। हाँ यस सर। ओके, अच्छा ठीक है। तो वर्मा जी आपने ये कितने पॉइंट्स लिखे अब तक? 5 points। 5 पॉइंट्स लिख दिए। कौन से Yes. पढ़ लोगे एक बार? धीरे आराम से, धीरे एक करके पढ़ो। फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, Okay. सिक्योरिटी, ओके, टेक्निकल, Okay. कमर्शियल। ठीक है।
और एक एम बच गया, एम यस सर। लास्ट एम क्या होगा, गेस करना है आपको? मैनेजमेंट। मैंगोज, मैंगोज लिख देते हैं। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट लिखना है, चलो तो मैनेजमेंट रखते हैं, चलो मैनेजमेंट। लास्ट एम स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट, बराबर। चलो रिया राकेश पटेल। हाँ सर। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर, बराबर, ये क्या बोलता है? ऐसा बोलता क्या है ये? इक्वल वर्क अलॉट करवाना। ऐसा वर्क क्यों अलॉट करने का? क्यों खुद नहीं कर सकते सब कुछ? कचरा पोतू, झाड़ू, झाड़ा निकालने का सब खुद ही तो कर सकते हैं, तो काम क्यों बांटने का? स्पेशलाइज सवाय ने इक्वल वर्क अलॉट करिए तो। हाँ, झाड़ू वाड़ता अपना ने मस्त आवड़े, बराबर। पोता करना किसी और को अच्छे से आता है, फिर खाना बनाना किसी और को आता है, बाहर से सामान लाना किसी और को अच्छे से आता है ना। अभी क्या होता है, अभी अपना कभी ऐसा वजन ऐसा होता है कि माड़े पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है, बराबर। तो हमारे माँ बाप ने जो है वो सोच समझ के प्लानिंग किया हुआ है, और हमारे छोटा छोटी जो है हमारे घर में घूमते होंगे, है ना। तो उनको क्या करने का, जय माता दी, जय बजरंग बली, चढ़ा उसको माड़िए पे, है ना। अभी हमारा तो ऐसा शरीर हो गया है, आलू जैसा शरीर हो गया है, हर जगह से फूल रहा है कि नहीं? राइट। तो उससे अच्छा हमने ऐसे कुछ छोटे मोटे सिबलिंग्स बनाए हैं, इत्तू से छोटे छोटे सिबलिंग्स हमारे, है ना। उनको क्या करते हैं, उनको वो हैरी पॉटर का कैसा वो झाड़ू होता है, ऐसा झाड़ू पे उसको बिठा के डाल दो उसको माड़िए पे, है कि नहीं? है ना। फिर वो मस्त वहां पे अंदर चले जाता है और फिर आपको सब साफ सफाई करके दे देता है, बराबर हार्दिक? बराबर। हाँ अनम्यूट करो। हाँ हाँ खाली पाड़े से, हाँ पाड़े से। हाँ હવે અવાજ આવ્યો? ओके। डिवीजन ऑफ लेबर तो हमारे रिया राकेश भाई पटेल ने तो ऐसा बोला है कि भाई काम को बांटने के लिए, बराबर। तो ऐसा काम का है बांटने का सबको? ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों बांटने का? ऐसा सोल प्रोप्राइटर ना चले, सर मेरा अकेले का बिजनेस, कोई नहीं चाहिए मुझे, और ना चले? घर ना બધા જ કામ તું कर ले तो ना चले? ना चले ने। घर पे भी देखा होगा ना, हमारे घर के काम फादर मदर में डिवाइड हो चुके हैं ना, और गलती से कभी कभी हम काम कर देते थोड़ा बहुत, और अभी तो घर पे वापस आप रह गए हो तो केवा सटाका बोलाई છે તમારા, है ना। सर અત્યારે જો આ ટાઈમ પર અમે ક્લાસ પર આવ્યા તો કેટલી શાંતિ થઈ જાત। હવે અમે ઘરે છે એટલે તરત જ અમારો લેક્ચર પતશે એટલે મમ્મી શું કહેશે, ચાલો બેટા ભીંડા સમારો, ચાલો બેટા બટાકા છોલી આપો, बराबर ने। आ जरा टीवी साफ कर दे, आ टीपोई साफ कर दे, आ डाइनिंग टेबल खराब થઈ ગયો, है कि नहीं? मतलब वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, काम जो है वो बढ़ जाएगा ताकि वो और दूसरे काम में इन्वॉल्व हो सके, बराबर है? ठीक है। तो ऐसी हम लोग जो चीजें हैं इन डिटेल, ये अभी आपको मैंने खाली कुछ नोट्स दे दिए ताकि हम नेक्स्ट आगे के कुछ सेशन जो है वो डिस्कस कर सके, बराबर है? ठीक है। तो आई गेस अभी आपका एक और सेशन भी है, तो आपको थोड़ा ब्रेक मिल जाए, इसलिए ये सेशन जो है अभी एंड करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग हमने जो है वो किया हुआ है, तो अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है तो बाद में हम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बराबर। डन। किसी को अगर इनकेस कुछ क्वेरी है तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे हमें पूछ सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग, फाइन। और सुना है ऐसा कि भगवान जो है बच्चों की बात जल्दी मान लेता है, तो आई रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के भगवान को बोलिएगा ऑफलाइन चालू हो जाए, बराबर। आपकी दिल की बात हम दिल तक लेके आए हैं, तो ऐसा प्रे करने का, ऐसा ऐसा बोलने का, और भगवान को थोड़ा ऐसा अगरबत्ती घुमाने का और बोलने का कि मेरा जो ये सीजन का जो मेरा मैंगो होगा उस मैंगो में से एक टुकड़ा मैं आपको दूंगा, बराबर। आप ऑफलाइन चालू करवा दो प्लीज, रिक्वेस्ट, ठीक है? ऐसा बोलना आज के दिन में, ऐसा
ऐसा जितनी ज्यादा बार बोलते हैं ना उतना जल्दी पहुंचता है, ऐसा बोलते रहने का। ठीक है, डन विंसेंट? ऐसा होता है ना, ऐसा दिल से बोलते तो पहुंचता है ना ऊपर। तो फिर देखो विंसेंट से अपने बहुत सीखे हैं। चलो फाइन, तो वी एंड। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. बाय Bye, बाय sir. Good day, sir. बाय Bye, sir. बाय, गुड डे, टेक केयर प्लीज एवरीवन, टेक केयर। Bye, sir.